जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हम दिशाहीन हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने जीवन में संघर्ष, असफलता और भटकाव के बाद अंततः सफलता और आत्मबोध का मार्ग पाया। यह कहानी न केवल प्रेरणा देती है बल्कि यह सिखाती है कि सही सोच, आत्मविश्वास और समर्पण से कोई भी व्यक्ति जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। विक्रम एक छोटे से गांव में रहने वाला सामान्य युवक था। उसके माता पिता किसान थे। बचपन से ही वह जिज्ञासु और मेहनती था। स्कूल में उसकी गिनती होशियार छात्रों में होती थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जीवन की कठिनाइयां भी बढ़ने लगी। 12वीं कक्षा के बाद वह उच्च शिक्षा के लिए शहर आया। शहर की चकाचौंध और प्रतिस्पर्धा से वह बहुत जल्दी प्रभावित हो गया। शुरुआत में उसे उम्मीद थी कि वह अच्छे अंक लाकर कोई बड़ा अधिकारी बनेगा, लेकिन परिस्थितियां उसकी सोच के विपरीत रहीं। कॉलेज में पढ़ाई कठिन थी और आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। विक्रम को पढ़ाई के साथ साथ एक दुकान में काम करना पड़ा। थकान, तनाव और समय की कमी ने उसके आत्मविश्वास को तोड़ दिया। पहले वर्ष में ही उसके अंक कम आए। दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने उसका साथ छोड़ दिया। यह वह समय था जब विक्रम को लगने लगा कि वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता। उसने पढ़ाई छोड़ने का निर्णय लिया। वह गांव लौट गया और वहां अपने माता पिता के खेत में काम करने लगा, लेकिन उसका मन अशांत था। उसे लगता कि उसने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण खो दिया है। एक दिन गांव में एक योगी आए। उन्होंने गांव के मंदिर में सत्संग और ध्यान शिविर आयोजित किया। विक्रम भी वहां गया, लेकिन केवल देखने के लिए। लेकिन योगी की बातों ने उसका मन बदल दिया। उन्होंने कहा, मनुष्य के जीवन में असफलता केवल एक ठहराव है, अंत नहीं। जिस दिन तुम हार मान लेते हो, उसी दिन तुम सचमुच हार जाते हो। विक्रम को यह बात भीतर तक छू गई। उसने ध्यान और आत्मचिंतन करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगे। उसने पुस्तकें पढ़नी शुरू की। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, डॉक्टर कलाम जैसे महापुरुषों की जीवनी, इन सब का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। विक्रम ने दोबारा पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया। उसने गांव में ही रहकर ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई की। इंटरनेट की मदद से उसने नए विषय सीखे, कठिन प्रश्न हल किए और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सीखा। उसने खुद के लिए एक योजना बनाई। हर दिन कुछ घंटों का ध्यान, योग और पढ़ाई। वह स्वयं के लक्ष्य को लेकर पूरी तरह समर्पित हो गया। अब वह न केवल एक परीक्षा पास करना चाहता था, बल्कि खुद को साबित करना चाहता था। इस दौरान विक्रम को कई बार आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके पास मोबाइल भी पुराना था, कभी नेटवर्क नहीं आता, कभी बिजली चली जाती, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह गांव के स्कूल की छत पर बैठकर पढ़ाई करता, कभी खेतों में अकेले अभ्यास करता। उसकी मेहनत अब जुनून बन गई थी। एक बार जब वह परीक्षा के लिए शहर गया तो उसका प्रवेश पत्र घर पर छूट गया। उसने साइकिल से 30 किलोमीटर जाकर उसे लाया और फिर समय पर परीक्षा दी। इस जज्बे ने उसे और मजबूत बना दिया। 2 वर्षों के कठोर परिश्रम के बाद विक्रम ने प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उसे एक प्रतिष्ठित सरकारी विभाग में अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया। उसके माता पिता की आंखों में गर्व और संतोष के आंसू थे। अब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी प्रशंसा करने लगे। विक्रम का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह सदा विनम्र और प्रेरणादायक बना रहा। विक्रम ने महसूस किया कि जैसे उसे जीवन में सही मार्गदर्शन मिला, वैसे ही बहुत से युवक युवतियां आज भी भटक रहे हैं। उसने एक स्वयंसेवी संस्था शुरू की जो ग्रामीण बच्चों को शिक्षा, करियर मार्गदर्शन और मानसिक स्वास्थ्य पर परामर्श देती है। उसकी संस्था ने हजारों बच्चों के जीवन में नई रोशनी भरी। विक्रम गांव-गांव जाकर कार्यशालाएं आयोजित करता, लोगों से मिलता और उन्हें विश्वास दिलाता कि कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं होती।
विक्रम अब जीवन को केवल नौकरी या पद से नहीं आंकता। उसे आत्मबोध की तलाश थी। उसने आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया, ध्यान में अधिक समय बिताने लगा। उसे समझ में आया कि सच्चा सुख सेवा में है, त्याग में है, संतोष में है। वह अब हफ्ते में एक दिन पूर्ण मौन व्रत रखता, ध्यान करता और आत्मनिरीक्षण करता। उसका जीवन अब संतुलन का प्रतीक बन चुका था, धन, सेवा और आत्म शांति का। विक्रम अब न केवल अपने गांव बल्कि पूरे जिले में प्रेरणा का स्रोत बन गया था। समाचार पत्रों में उसकी कहानियां छपती, टीवी चैनलों पर साक्षात्कार होते, लेकिन वह कभी मंच से बोलते समय यह नहीं भूलता कि असली बदलाव भीतर से आता है। उसके जीवन का उद्देश्य अब दूसरों के जीवन में उजाला फैलाना था। वह कहता था, हर मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति है, बस जरूरत है उसे पहचानने और सही दिशा में लगाने की। विक्रम की कहानी यह बताती है कि जीवन की कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, यदि मनुष्य आत्मचिंतन करे, धैर्य रखे और लगातार प्रयास करता रहे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। असफलता केवल एक सीख है, न कि अंत। हमें अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वही शक्ति हमें जीवन की सही दिशा दिखाती है। असफलता अंत नहीं होती, यह केवल एक पड़ाव है। आत्मचिंतन से मनुष्य अपनी दिशा खोज सकता है। लगातार प्रयास और अनुशासन से सफलता संभव है। जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं की उन्नति नहीं, समाज की सेवा भी होना चाहिए। आत्मबोध ही सच्ची सफलता है। यह कहानी हर युवा के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है, जो जीवन में दिशाहीन होकर हार मानने वाले हैं। धन्यवाद।